नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में एक व्यक्ति के साथ एक ऑटो ड्राइवर के साथ घटी हुई ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग रात बेरात किसी ऑटो में बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। बैठ भी गए तो आपको ऐसा लगेगा कि वैसा कुछ हमारे साथ ना घट जाए जो उनके साथ घटा था। आइए जिया की जुबानी वही घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी करीम जी नाम के व्यक्ति के साथ घटी थी आज से कुछ साल पहले। 1997 या 1999 का टाइम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। करीम जी आगरा शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे और आगरा शहर में ही वो ऑटो चलाते थे। ऑटो चला रहे हैं और उनके घर का जो गुजर बसर है ऑटो की वजह से ही हो रहा है। और उनकी मतलब फैमिली की कंडीशन थोड़ी ख़राब बोलो या उनको थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने थे, उसकी वजह से वो रात में भी ऑटो चलाया करते थे, क्योंकि जो रात के सवारी मिलते थे ना उसमें उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता ही है। कहीं पर भी कोई भी ऑटो चालक होते हैं वो रात में अगर ऑटो चलाते हैं उनको एक्स्ट्रा चार्ज करके मिलता ही है। और उस ज़माने में भी लोग बहुत दूर दूर से अलग अलग शहरों में जॉब करने, नौकरियां करने जाया ही करते थे। और रात बिरात कभी भी किसी को ऑटो की ज़रूरत पड़ जाती थी, लोग पैदल निकलते थे, ऑटो वाला कोई गाड़ी वाला मिल गया तो उल्टा एक्स्ट्रा पैसे दे के भी जाया करते थे। ऐसा सब कुछ चलता था। तो करीम जी की ज़िंदगी इन शॉर्ट अच्छी खासी कट रही थी। रोज़ ऑटो चलाते थे आगरा शहर में, अपने घर जाते थे, घर पे जाके खाना पीना खाते थे और अपने बच्चे फैमिली साथ रहते थे। वापस से अपना सेम रूटीन कंटिन्यू करते थे। दिन में भी कुछ घंटे ऑटो चला रहे हैं, रात भर तो चलाते ही थे। ऐसा वाला चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग दिन था उनके लिए। सुबह से उनकी ज़्यादा कमाई नहीं हुई थी। सुबह से वो आज थोड़ा जल्दी ऑटो लेके निकल गए थे क्योंकि 2-3 दिन से उतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी पूरे दिन इतनी भी इनफ सवारी नहीं मिलती है कि उनकी कमाई बहुत ज़्यादा हो जाए। करीम जी पूरे दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या करूं। पूरे दिन से उतनी कमाई हुई नहीं है और कमाई ज़्यादा नहीं होगी तो फैमिली संभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पूरे दिन वेट किए, ढंग से खाना पीना भी नहीं खाए, नहीं हो पाया। फिर शाम के टाइम पे अपने घर जाते हैं, घर जाके खाना पीना खाते हैं, अपने पत्नी जी को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है, दिन में उतनी कमाई हो नहीं पाई है, 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा पैसे भी नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम चल रही है। आज भी रात भर ऑटो चलाना ही पड़ेगा। देखता हूँ अगर आज रात भर सवारी नहीं मिली तो कल से मैं रात का छोड़ दूंगा, दिन का ही देखा करूँगा। सेहत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तबीयत भी आजकल ख़राब लगने लगी है। तो उनकी पत्नी बोलती है कि ठीक है, आप देख लो ना, आज भी मत जाओ। आपके सेहत से बढ़ के थोड़ी है पैसा, या कम खा लेंगे, ज़िंदगी नॉर्मल तरह जी लेंगे, लेकिन आप ऐसे रात में अपना हेल्थ ख़राब मत करो। तो करीम जी बोलते हैं नहीं नहीं, आज मैं सिर्फ ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज तो सवारी मिल जाएगी और आज पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, मुझे जाने दो। खाना पीना खाते हैं और उसके बाद अपने घर से निकल जाते हैं मेन शहर वाले इलाके में। शहर वाले इलाके में गए हैं, शाम के 8-9 बजे से वेट कर रहे हैं, एक भी सवारी नहीं मिली। 10 बज गए, 11 बज गए, एक भी सवारी नहीं मिली। और 2 बजे का लगभग 2:30 बजे का टाइम हो रहा था। वो अपने ऑटो में ही सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर ऐसे ही लेट जाता हूँ और कोई सवारी आएगी तो खुद ही जाना होगा तो उठाएगी, क्योंकि परेशान हो गए, कोई सवारी आ ही नहीं रही है। वो अपने ऑटो में पीछे वाले सीट पे ऐसे थोड़ा सा पतला चादर लिया, चादर से खुद को ढक के लेट गए हैं और सोने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक से उनको किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कोई भारी भरकम बूट या जो शूज़ अलग टाइप के होते थे ना पहले के टाइम पे, जिसकी आवाज़ बहुत होती थी, वो वाला शूज़ पहन के कोई ज़ोर ज़ोर से चल रहा है। वो उठ के बैठ जाते हैं। उनको लगता है कोई आ तो नहीं रहा है, मतलब ऑटो में जाने के लिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट और थोड़ी खुशी भी होती है। उठ के बैठ जाते हैं और वो आगे अपने ऑटो से बाहर निकल जाते हैं कि देखता हूँ कि कौन आ रहा है। तो पीछे से दूर से उन्हें कोई आदमी आता हुआ दिखाई देता है। दूर से ही समझ में आ रहा है कि सूट बूट पहना हुआ है और उसने शूज़ भी अच्छे महंगे पहना हुआ है। वो अपने ड्राइविंग सीट पे जाके ऑटो में आगे बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि ये तो पक्का सूट बूट वाला आदमी दूर से दिखाई दे रहा है, ये तो पक्का मेरे ऑटो में बैठेगा ही और पैसे भी अच्छे खासे देगा। जाके अपने आगे सीट पे बैठ गए हैं और आवाज़ करते करते अपने जूतों की वो इंसान इनके पास आता है। वो इंसान देख के ना कर्नल समझ में आ रहा था।
कि जैसे कन्नड़ लोग कैसे वेशभूषा होती थी उस टाइम पे, कैसे कपड़े पहनते थे, सारी चीज़ें वो देख के बोलते हैं कि सर आपको कहीं जाना है? तो वो बोलता है इंसान कि हाँ मुझे जाना है, लेकिन थोड़ा दूर जाना है, क्या तुम लेके चल पाओगे थोड़े दूर? मेरा घर जो है ना यहाँ से काफ़ी दूर है। तो वो बोलते हैं करीम जी कि कहाँ है आपका घर? वो उस एरिया का नाम बताता है, इंसान बोलता है यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है मेरा घर, तो क्या बोलो चलोगे तुम? करीम जी बोलते हैं देखो चल तो लूँगा, लेकिन दूर बहुत ज़्यादा है और रात का टाइम हो रहा है, तो मैं 300 रुपये लूँगा। 300 रुपये लेके जा पाऊँगा, क्योंकि अभी एक भी सवारी मिली नहीं है और उधर से आते टाइम भी पता नहीं कोई सवारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो वो जो आदमी था कर्नल जैसा दिखने वाला, वो आदमी ने बोला ठीक है दे दूँगा। वो पीछे सीट पे जाके बैठ जाता है। उस ज़माने में 300 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे, कि कोई 300 रुपये बोला और कोई देने के लिए रेडी भी हो गया। करीम जी को खुशी तो होती है, लेकिन थोड़ा सा उनको कन्फ्यूज़न भी होता है, थोड़ा सा वैसा भी लगता है कि क्या ये इंसान ने एक बार में मना भी नहीं किया, कम भी नहीं करवाया पैसे, क्या मुझे 300 रुपये देगा? कोई झोल तो नहीं है, ऐसा सोचते हैं करीम जी। लेकिन अपना ऑटो स्टार्ट करके चलाना चालू कर देते हैं। चलाते शहर से काफ़ी बाहर निकल गए और उसके बाद बोलते हैं कि आप इतने रात में यहाँ पर क्या कर रहे थे? मतलब आपकी कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, आप पैदल अकेले घूम रहे थे, आपके पास तो गाड़ी होनी चाहिए थी ना, आप पैसे वाले समझ में आ रहे हो देख के, सूट बूट ऐसा आपने पहने हो। तो वो पीछे बैठा हुआ इंसान बोलता है कि क्या करूं, नहीं थी गाड़ी, अब ऐसे ही घूम रहा था, सोच रहा था कोई मिले, कोई मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। तो वो करीम जी बोलते हैं तो मतलब अपने घर जा रहे हो आप, आपका घर है वहाँ पर? तो वो आदमी बोलता है हाँ अपने घर जा रहा हूँ, 50 सालों से अपने घर नहीं जा पाया हूँ। करीम जी को थोड़ा सा अजीब लगता है, कोई इंसान 50 सालों से अपने घर कैसे नहीं जा सकता? उम्र अच्छी खासी थी उस इंसान की, ऐसा लग रहा था कि हाँ अगर वो 50 साल से नहीं जाएगा मतलब कि काफ़ी कम उम्र से घर पे जाना बंद कर दिया। तो करीम जी बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आप 50 सालों से घर पे नहीं गए हो, कोई इंसान अपने घर पे 50 साल से क्यों नहीं जाएगा? वो कुछ नहीं बोलता इंसान जो पीछे बैठा हुआ है। करीम जी सोचते हैं कि खैर मुझे क्या करना है, वो नहीं गया होगा, शायद बचपन में अपने घर से बाहर निकल गया होगा, उसके बाद अभी जा रहा है और ठीक है मुझे क्या करना है, अपना ऑटो चलाना चालू कर दिए। उसके बाद वो कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो पीछे बैठा हुआ इंसान ज़्यादा जवाब नहीं दे रहा है, जैसा कि मानो इनको इग्नोर कर रहा है। अभी सारी चीज़ें करते 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 काफ़ी ये आगरा से लगभग बाहर वाले एरिया में निकलते चले गए, आउटर एरिया में जाने लगे, जंगल वाले एरिया में। इनको ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरी ऑटो बहुत भारी होती जा रही है, बहुत भारी होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे ऑटो में इतना वजन हो गया है कि शायद पलट जाएगी, इतनी भारी मुझे क्यों महसूस हो रही है समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर रहे हैं और अपनी ऑटो कैसे तैसे करके चला ही रहे। उनको ऐसा महसूस हो रहा है उनके पीछे पीछे कोई चल रहा है, किसी के कदमों की आवाज़ समझ में आ रही है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक दो बार मुड़ के उस इंसान को देखते भी हैं तो वो इंसान खुद में खोया हुआ बाहर देखता हुआ खुद बैठा हुआ है। इनको बहुत कन्फ्यूज़न, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ज़्यादा ना सोचते हुए कुछ घंटों बाद वो जो लोकेशन इंसान ने बताया था उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं और उसको वहाँ पे बोलते हैं कि साहब आपकी जगह आ गई, ये घर आपका ही है क्या? ये जो पुराना सा बंगला दिख रहा है। वो जो इंसान था बोलता है हाँ मेरा ही है, मेरा प्यारा सा घर। तो बोलते हैं करीम जी कि अच्छा सर ठीक है धन्यवाद, आप पैसे दे दीजिए मेरे। वो इंसान बोलता है कि पैसे तो खुला नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है, लेकिन मैं ना तुम्हें पैसे दे दूँगा। मेरा ये जो घर दिखाई दे रहा है, मैं अंदर जाता हूँ और मैं घर से पैसे लाता हूँ और तुमको दे दूँगा, तुम चिंता मत करो। करीम जी सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, इतने बड़े घर का इतना बड़ा इंसान, कोट वोट सब पहना हुआ है, उसके पास पेटी भी है, वो भी भले पुराने ज़माने की दिख रही है, पुरानी सी, लेकिन है तो महंगी पेटी। वो चला जाता है इंसान अपने घर के बंगला के अंदर और करीम जी अपने ऑटो में इंतज़ार करने लगते हैं। आधे घंटे बीत गए, 1 घंटे बीत गए, लगभग 4 साढ़े 4 बजे, मतलब उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया।
अच्छा खासा टाइम बीत गया और वो इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकला। अब करीम जी को आता है गुस्सा। एक तो मैं 60-70 किलोमीटर दूर चला के लेके आया हूँ और वो इंसान मेरा पैसा लेके नहीं आ रहा है। मेरे बहुत ज़्यादा मेहनत की कमाई हो, मैं अपना खून पसीना जला के रात भर जाग के मैं ऑटो चला के लाया हूँ और ऐसा कोई पैसा, ऐसा कोई हक मार ले, ये सही नहीं लगता मुझे। करीम जी अपनी ऑटो बंद करते हैं और बंद करके उस इंसान के घर के पास जाते हैं और उसका बड़ा सा गेट था बंगलों का, वो गेट पे नॉक करते हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। वापस से 3-4 बार नॉक करते हैं तो दरवाज़ा ऐसा खुलने जैसा थोड़ा सा होता है। उनको लगता है दरवाज़ा खुला है क्या, वो थोड़ा सा हल्का सा धक्का मारते हैं तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है, करीम जी हिम्मत करते हुए उस बंगलों के अंदर घुसते हैं और जैसे ही बंगलों के अंदर घुसते हैं, बंगलों की हुलिया को देख के वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है। अंदर से पूरा खंडर जैसा है, बाहर से पुराना दिखाई दे रहा था लेकिन अंदर से पूरा ही खंडर है। दीवारों पे इतने बड़े बड़े क्रैक्स हैं कि मतलब कोई हाथ पैर भी मारे तो दीवार गिर जाए, इतनी बुरी तरह से खंडर है। और वो इंसान इनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये आवाज़ लगाते हुए बोलते हैं, साहब आप अंदर हो क्या? आप मेरे पैसे दे दो, मैं वापस चला जाऊं, मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे बहुत दूर जाना है यहाँ से। साहब आप अंदर हो क्या? लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा घबरा से जाते हैं और पूरे घर में नीचे ढूंढना चालू करते हैं, लेकिन कोई भी दूसरा दरवाज़ा नहीं है जहाँ से वो इंसान घुसा हो और वहाँ से निकल जाए। कोई ये इंसान है ही नहीं। और जो गेट है जहाँ से घुसा था वहाँ पर तो ऑटो लेके खड़े हैं वो, उनके सामने तो इंसान निकला ही नहीं। वो सर पकड़ लिए, उनको बहुत गंदी सी डरावनी सी फीलिंग आती है और टेंशन में भागते हुए उस घर से बाहर निकलते हैं। उनको लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो बहुत गड़बड़ है, भाड़ में जाए पैसे, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। उनको अचानक से सडन बहुत ही गंदी वाली फीलिंग आती है। वो अपनी ऑटो स्टार्ट करते हैं और एकदम स्पीड में ऑटो स्टार्ट करके भगाते 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 अपने घर आते हैं। घर आते अपनी पत्नी बच्चे सबको बताते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ। पत्नी बोलती है कि मुझे लग रहा है कि वो इंसान था ही नहीं तो वो घर से कैसे गायब हो सकता, आपने पूरे घर में देखा? करीम जी बोलते हैं हाँ मैंने पूरे घर में देखा, वो कहीं नहीं था, नीचे ही रूम्स थे, ऊपर तो कोई रूम था ही नहीं। तो उनकी पत्नी जी बोलती हैं आप एक बार पता लगाओ उस घर के बारे में कि क्या था वहाँ पे उसका माजरा। वो थोड़े बहुत अपने दोस्तों से, ऑटो वालों से बात करते हैं और बोलते हैं कि दिन में हम चलते हैं उस बंगलों के पास, वहाँ पता लगाते हैं। मेरे 300 रुपये की बात है यार, मैं बहुत मेहनत से इतने रात में लेके गया था। उनके 1-2 दोस्त उनके साथ जाते हैं उतनी दूर, 60-70 किलोमीटर दूर, और वहाँ जाके उस बंगलों के अंदर जाते हैं। अभी दिन में भी वहाँ पर कोई भी नहीं था। आसपास में थोड़े दूर 1-2 और बंगलो थे, वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोगों से पूछते हैं करीम जी कि यहाँ पर एक कर्नल जी रहते हैं, एक आदमी जिनको मैंने कल रात में छोड़ा था, वो मेरे पैसे नहीं दिए, आपको पता है क्या, कहीं आपको जाते हुए दिखाई दिए? तो बाजू वाले लोग बस करीम जी का मुंह ऐसे देखते हैं, बोलते हैं आप कैसी बात कर रहे हो? करीम जी बोल रहे हैं कि हाँ मैं रात में यहीं छोड़ा था उनके बंगलों के बाहर, वो अंदर खुद गए थे पैसे लाने के लिए। पड़ोसी लोग बोलते हैं कि आप मजाक मत करो, आप जिस कर्नल की बात कर रहे हो, जिनकी बात कर रहे हो आप, उनको ख़त्म हुए काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी साल। हमारे जो औरत बोलती है हमारे सास ससुर जब हम शादी करके आए थे उससे पहले से ही ख़त्म है और उस घर में कोई रहता भी नहीं है। हमारे सास ससुर खुद बताते हैं हमको, कई बार हम पूछे उस बंगलों के बारे में तो सास ससुर ने खुद बोले हैं कि वो बंगलो तो बहुत सालों से अबंडेंट है क्योंकि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। मतलब लगभग 40-50 साल तो हो ही गए होंगे, वहाँ कोई नहीं रहता है, वो पूरा खाली खंडर है। आप देखे ही होंगे अंदर से पूरा टूटा फूटा है वो। करीम जी बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद अपने ऑटो से लेके आया था और वो इंसान ने बोला था मैं 50 साल से अपने घर नहीं आया हूँ, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। सारा माजरा समझ जाते पड़ोसी लोग, बोलते हैं वो उनकी आत्मा ही थी जो बहुत साल से कहीं ट्रैप थी,
कहीं किसी दुनिया में फंसी हुई थी, आखिरी इच्छा थी, और वो आत्मा चाहती थी आखिरी वक्त पे अपने घर आना। इस धरती से जब उसको मुक्ति चाहिए होगी तो आखिरी वक्त पे घर आना चाहती थी, और उसने आपको और आपके ऑटो को माध्यम बनाया। आपने हाँ बोला कि मैं आपको छोड़ दूंगा, तो आपने लाया है और उसको, वो जो आत्मा है उसको उसके घर छोड़ दिया। अब शायद वो मुक्त हो गई होगी या जो भी हो, लेकिन आपने किसी इंसान को नहीं बल्कि आत्मा को छोड़ा था। करीम जी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, अपने घर जाते हैं, दोस्तों का दोस्त भी शौक हो जाते हैं। उनकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है, घबराहट की वजह से 2-4 दिन ऑटो नहीं चलाते हैं, लेकिन उसके बाद वो रात में ऑटो चलाना तक छोड़ दिए। सिर्फ दिन में चलाते थे, जितनी भी कम कमाई हो जो भी हो, सिर्फ दिन में ही चलाते थे, रात में एक बार भी ऑटो नहीं चलाया। बताओ यार, ये तो बड़ी ही अलग सी घटना थी, बिल्कुल डिफरेंट सी। इस तरह की एक और घटना मुंबई में घटी थी। वो एक आदमी था ना जो लोगों को दिखाई देता था, हाँ। गोरेगांव का, आर्य कॉलोनी का, और घर तक छोड़ के आता था। बहुत फेमस घटना है वो, बहुत सारे लोगों को उसकी कहानी पता होगी। नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको मैं पूरा कवर करूँगा। खैर, आज की इस कहानी की जानकारी कैसे मिली? ये जो है ना करीम जी, हाँ। उनके पहचान की रुकैया है, जो करीम जी उनके चाचा लगते हैं, रुकैया ने लिख के भेजी। चलो, अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिली और मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।